नमो नारायणाय जी। जय श्री राधे। मेरा नाम प्रणव ओझा है और मैं आपका हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता हूं हमारे YouTube चैनल भाग्य नेत्रम में। हम बात कर रहे हैं सितंबर मास के राशिफल की कि सितंबर मास में क्या होगी ग्रहों की आकाशीय स्थिति, उनकी मूवमेंट क्या होगी, किन ग्रहों की युतियों से, किन ग्रहों के राशि परिवर्तन से हमारे जीवन में क्या परिवर्तन आएगा, और ग्रहों की गोचरीय स्थिति को देखते हुए यह सितंबर मास मुझे बड़ा ही खास लग रहा है, बड़ा ही विशेष लग रहा है। इतने ग्रहों का परिवर्तन हो रहा है, ग्रह स्थितियां इतनी बदल रही हैं जो किसी एक माह में अचानक पिछले 3-4-5 महीने में नहीं हुई हैं। कारण क्या है? अभी हम लोग सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, हर जगह से सुनने में आ रहा है कि सब कुछ अशुभ ही अशुभ है इस 2020 में। जो कुछ भी हम देख रहे हैं, हर जगह से बुरी घटनाओं की सूचना मिल रही है। दुख, दर्द, तकलीफ, परेशानियां व्यक्ति का पीछा नहीं छोड़ रही हैं। तो यह जो सितंबर मास है, इस मास का जो यह ग्रह चक्र है वह बड़ा ही विशेष है, और इनको देखते हुए मैं काफी हद तक यह श्योर हो रहा हूं कि अक्टूबर मास जो है वह एक बड़ा परिवर्तन लाएगा। हर एक चीज में अच्छा होगा बुरा होगा मैं यह नहीं कह रहा हूं, लेकिन एक बड़े परिवर्तन के तौर पर मैं देख रहा हूं कि सितंबर पश्चात एक बड़ा परिवर्तन नजर आ रहा है। राहु केतु जो 1.5 वर्ष में एक बार अपनी चाल बदलते हैं, वह भी 23 सितंबर को अपनी राशि बदल रहे हैं। 23 सितंबर को राहु और केतु दोनों अपनी राशियां परिवर्तित कर रहे हैं। जहां राहु मिथुन से वृषभ में आ रहा है, वहीं केतु धनु से वृश्चिक राशि में आ रहा है। इसके अलावा भी बहुत से ग्रह अपनी पोजीशन बदल रहे हैं। तो पहले आइए हम आगे बढ़ें, इससे पहले हम समझ लेते हैं कि हम इसे राशिफल क्यों कहते हैं। यह एक आकाशीय मूवमेंट की गणना है। इसे राशिफल हम अपने जानने समझने के लिए एक सरल शब्द हमने पाया है, राशिफल। अन्यथा यह तो इस ब्रह्मांड में घटित हो रहे जो ग्रहों के परिवर्तन हैं उनका फलादेश है ये। परंतु जब हम उसी को 12 भाग में डिवाइड कर लेते हैं, 12 भागों में विभक्त कर लेते हैं, तो गणना करना थोड़ा आसान हो जाता है। एक प्रकार से यह सोचिए कि प्रकृति ने यह 12 सेक्शन बनाए हैं जिन पर ग्रह अलग अलग प्रभाव डालते हैं। अब पहले आगे बढ़े इससे पहले हम एक बात और सबसे आवश्यक जान लेते हैं कि जो भी राशिफल हम देख रहे हैं इसे लग्न से देखें कि चंद्र से देखें, तो जितने भी पुराने शास्त्र आप पाएंगे सब में चंद्र लग्न को महत्ता दी गई है गोचर के लिए। परंतु मेरा अनुभव जो रहा वह लग्न पर अधिक सटीक रहा कि लग्न से यदि गोचर देखा जाए तो अधिक सटीकता देखने को मिली। तो इसमें किया क्या जाए, एक संतुलन की स्थिति क्या है। तो किसी के कुंडली में लग्न अधिक बली होता है तो किसी की कुंडली में
चंद्र अधिक बली होता है। तो जिसकी कुंडली में लग्न अधिक बली होगा उसके गोचर मैंने अनुभव में पाए कि लग्न कुंडली से देखे जाएं तो ज़्यादा सटीक बैठते हैं। और जिनकी कुंडली में चंद्र अधिक बलवान है, चंद्र लग्न अधिक बली हो जा रही है, उनकी कुंडली में चंद्र से गोचर सटीक बैठता है। तो आप इसे अपने नाम और चंद्र अर्थात अपने लग्न और चंद्र दोनों से देख सकते हैं और दोनों को आप व्यवहार में लाइए और देखिए कि आपके साथ क्या अधिक घटित हो रहा है। यह आपका होमवर्क है। इसको आप पूछिएगा मत कि मैं क्या कौन सा देखूं। यह आपका होमवर्क है। आप ये देखो कि कौन सा आपके ऊपर ज्यादा फिट बैठता है, लग्न राशि या चंद्र राशि। अब बात कर लेते हैं कि ग्रहों की पोजीशन कब बदल रही, किस तारीख को कौन सा ग्रह अपनी राशि परिवर्तित कर रहा या अपनी चाल परिवर्तित कर रहा है। सूर्य जैसा कि आप जानते हैं कि 15-16 तारीख के आसपास ही अपनी राशि परिवर्तित करते हैं। तो 16 सितंबर को सूर्य सिंह राशि से कन्या राशि में जा रहे हैं। चंद्रमा आप जानते ही हैं कि यह प्रत्येक 2.5 दिन में अपनी राशि परिवर्तित करते रहते हैं। मंगल यह 11 सितंबर को अपनी राशि परिवर्तित कर रहे हैं। बुध देव, क्षमा कीजिएगा, जो मंगल हैं, मंगल 11 सितंबर को मार्गी हो रहे हैं। बुध देवता 2 सितंबर को कन्या राशि में प्रवेश कर रहे हैं। गुरु 15 सितंबर को मार्गी हो रहे हैं। बड़ा परिवर्तन है यह। शुक्र 1 सितंबर को कर्क राशि में प्रवेश कर रहे हैं। राहु केतु का हम बता ही चुके हैं कि यह 23 सितंबर को अपनी राशि परिवर्तित कर रहे हैं। राहु मिथुन से वृषभ में आ रहा है और केतु धनु से वृश्चिक में आ रहा है। तो यह एक बड़ा परिवर्तन है। आइए अब बात करते हैं कन्या राशि के सितंबर 2020 मास के राशिफल की। जो आकाश में गोचरी स्थिति बनी हुई है वह कन्या राशि वालों के लिए कैसी रहेगी, इस पर चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले यह जानते हैं कि कौन सा ग्रह आपके लिए कहाँ बैठा है। तो कन्या वालों के लिए लग्न में स्वग्रही बुध बैठे हैं। चतुर्थ भाव में स्वग्रही गुरु व केतु बैठे हैं। पंचम भाव में स्वग्रही शनि बैठे हैं और अष्टम भाव में स्वग्रही मंगल हैं। दसम भाव में राहु हैं और एकादश भाव में शुक्र हैं और द्वादश भाव में सूर्य हैं, जो कि 15 सितंबर के बाद लग्न में बुध के साथ आ जाएंगे। तो लग्नेश बली तो सब कुछ सही, लग्नेश बली तो समझो सारी बला टली। यह स्थिति अच्छी है। थोड़ा सा स्वास्थ्य के प्रति चिंतित हो सकते हैं आप। स्वास्थ्य को लेकर कुछ समस्याएं आपके सामने आ सकती हैं। मंगल की स्थिति चोट चपेट एक्सीडेंट इत्यादि के योग भी बना सकती है। कोई रक्त संबंधी कोई समस्या भी दे सकती है, तो इस पर भी आपको ध्यान देना होगा। विशेष तौर पर जिनके मंगल की दशा अंतर्दशा चल रही है, महादशा चल रही है, उनके लिए यह समय विशेष तौर पर कष्टकारी हो सकता है। घर में थोड़ा सा वाद विवाद की स्थिति बनेगी, कलह की स्थिति कह सकते हैं आप इसको। माता पिता के स्वास्थ्य के प्रति ज़्यादा सचेत रहना पड़ेगा।
ये तो हो गई बुरी बुरी बातें, अब कुछ अच्छा बताओ, है ना। कहते हैं पंडित जी बुरा बुरा सुन लिया, अब कुछ अच्छा सुनाओ। तो लोग कुछ अच्छा सुनो। जो काम धंधे की स्थिति में ब्रेक लगा हुआ था कई महीनों से, वह पुनः पटरी पर आता दिख रहा है। अब जो है कामकाज पुनः प्रारंभ होने आपके प्रारंभ हो जाएंगे। जो पुरुष हैं उनको महिला मित्रों से, जो महिलाएं हैं उनको पुरुष मित्रों से सहयोग मिलता रहेगा, सहयोग मिलेगा इस महीने अच्छा। एक दूसरे की मदद से आप जो हैं सफलता प्राप्त कर सकते हैं। विद्यार्थियों के लिए बहुत सही समय है कुछ नया सीखने का, कुछ नया जानने का। थोड़ा धीमे धीमे आप सीखेंगे, लेकिन आप जो सीखेंगे अभी वह टिकाऊ रहेगा, स्थायी रहेगा। खर्चों को लेकर थोड़ा सा आपको अपने बटुए को संभाल के रखने की आवश्यकता है, क्योंकि खर्चे बढ़ने वाले हैं। आप थोड़ा राजशाही खर्चे कर सकते हैं, तो उस पर थोड़ा नियंत्रण रखना है आपको। वैवाहिक जीवन में भी थोड़े उतार चढ़ाव देखने को मिल रहे हैं। जो लोग फाइनेंस से संबंधित हैं, फाइनेंस में सलाहकार हैं, या कागज से संबंधित काम है अर्थात लिखा पढ़ी से संबंधित काम है, उनके लिए यह समय बेहद शुभ है, बहुत अच्छा है। तो आपके पुराने अच्छे काम, उनका भी आपको फल अभी मिलेगा। थोड़ा सा व्यापार में विस्तार की योजना भी आप बना रहे हैं। जो लोग डेली बेसिस पे काम करते हैं, प्रतिदिन की जिनकी तनख्वाह दिहाड़ी पे काम है जिनका, उनके लिए भी कामकाज फिर से शुरू होने के योग हैं। सरकारी काम जो हैं आपके, उन पे थोड़ा सा आपको निगाह रखनी चाहिए, क्योंकि उनमें बाधा आने की योग हैं। ससुराल के साथ संबंधों को थोड़ा नियंत्रित रखिए। सिर में पीड़ा आपको कुछ महसूस हो सकती है। जो भी लोग राजनीति से संबंधित हैं, उन पर थोड़ा सा वर्कलोड अधिक बढ़ता दिख रहा है। वाहन को भी अपने संभाल के रखें, जैसा कि कहा चोट चपेट एक्सीडेंट की आवश्यक संभावना है, तो थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा। अब बात करते हैं कि अशुभ तारीखें क्या है, किन तारीखों को हमें ज़्यादा ध्यान देना है। बहुत समय अकेले नहीं बैठना, कोई बड़े फैसले नहीं लेने, कोई नया काम नहीं शुरू करना। तो 7, 8 और 12 सितंबर, उसके पश्चात 26 से लेकर 29 सितंबर, 26, 27, 28, 29 सितंबर आपको कोई नए कार्य नहीं प्रारंभ करने हैं। अब हम आगे बात करें कन्या राशि के इस माह के महा चमत्कारिक उपाय की, उससे पूर्व एक जरूरी सूचना है आपके लिए। हम पितृपक्ष पर 4-5 वीडियो ला चुके हैं और वीडियोस लाने वाले हैं। इन सबको देखिए, अवश्य देखिए, क्योंकि और बताए गए उपाय भी करिए। कारण यह है कि यह पितृ हमारी जड़ होते हैं। यदि हमारे पितर संतुष्ट हैं तो हमारे ग्रह भी हमें अच्छा फल देते हैं, बुरे से बुरे ग्रह भी अच्छा फल देने लगते हैं। और पितर असंतुष्ट हैं तो हमारे जो भी ग्रह हैं वह शुभ फल नहीं दे पाते। तो इसका आपको ध्यान रखना है। यह काम आप अवश्य करिए, पितरों की शांति भी आवश्यक है। इसके साथ ही साथ वीडियोस पर लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपना फीडबैक दीजिए, अपने प्रश्न पूछिए, वीडियो शेयर कीजिए, क्योंकि आवश्यक जानकारियां हैं, अधिक लोगों तक पहुँचे तो अधिक अच्छा। और यदि अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है आपने, तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें, जिससे हमारे सारे अपडेट आपको तुरंत मिलते रहें। अब बात करते हैं आपके लिए सबसे बेहतर उपाय की। जो सबसे बेस्ट उपाय है वह आपके लिए यह है कि महाकाली के मंदिर हो या महाकाल का अर्थात भैरव का,
भैरव जी या काली जी, इनका मंदिर यदि है आसपास, तो हमें कुछ गुलाब जामुन लेके जाने हैं, काले वाले, काले रसगुल्ले जो आते हैं, और 10-15 से अधिक ही रहें, तो उन्हें हम चढ़ाएं वहाँ पर, अपनी मनोकामना कहें चढ़ाएं, और सारे रसगुल्ले वहाँ पे जो लोग हों आसपास उनको बांट दें। एक अपने लिए बचा लें, वही आपका प्रसाद है, उसे आपको पाना है। यह उपाय आप शनिवार कर सकते हैं, रविवार कर सकते हैं, मंगलवार कर सकते हैं, और कुछ दिन लगातार भी कर सकते हैं। जैसे हमने निश्चय किया कि हम 11 शनिवार या 11 मंगलवार करेंगे, 11 रविवार करेंगे, तो बड़ा ही कारगर रहेगा आपके लिए। अपनी मनोकामना कहिए, जो भी यथोचित मनोकामना हो, और यह काम करिए, निश्चित रूप से आपके काम बनने लगेंगे। खोज करें, अनुभव करें और आनंद को प्राप्त हो जावें। लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करके जुड़ जावें। श्री राधे।